दोस्ती का सफर, शेर के बच्चे और बाघ के बच्चे की कहानी। एक हरे भरे जंगल में, जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, एक छोटा शेर का बच्चा अपने आसपास की दुनिया को निहार रहा था। दूर एक गांव की झलक दिखाई दे रही थी और उसके पास ही एक बाघ का बच्चा खेल रहा था। जब उनकी नजरें मिलीं, शेर के बच्चे के चेहरे पर जिज्ञासा और आश्चर्य का भाव था। उसने बाघ के बच्चे को पहचान लिया और उसकी ओर देखता रहा। शेर का बच्चा धीरे धीरे बाघ के बच्चे की ओर बढ़ा और एक मित्रवत इशारा किया। बाघ के बच्चे ने भी उसका जवाब दिया और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों बच्चे साथ साथ जंगल में खेलते और खोज करते हुए नजर आए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई क्योंकि वे विभिन्न गतिविधियों में साथ लगे रहे। शेर का बच्चा बाघ के बच्चे को शेर की भाषा के कुछ इशारे सिखाता है और बाघ का बच्चा भी उसे बाघ की भाषा के इशारे सिखाता है। वे अपने अंतरों के बावजूद प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं। जब अन्य जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा तो शेर का बच्चा और बाघ का बच्चा एकजुट होकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस का भाव था। दोनों बच्चे मिलकर चुनौतियों को पार करते हैं और उनकी एकता और शक्ति के प्रति अन्य जंगली जानवरों की प्रशंसा और सम्मान दिखाई देता है। शेर का बच्चा और बाघ का बच्चा अन्य जंगली जानवरों से घिरे होते हैं, जो उनकी नई मित्रता और स्वीकृति का प्रतीक है। सभी जानवरों के बीच सामंजस्य और एकता का भाव दिखाई देता है। सभी जंगली जानवर शेर के बच्चे और बाघ के बच्चे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उनकी दोस्ती का जश्न मनाते हैं। सभी पात्रों के बीच खुशी और साथीपन का भाव दिखाई देता है। शेर का बच्चा और बाघ का बच्चा अपनी दोस्ती के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करते हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वे साथ में सूर्यास्त की ओर चलते हैं, जो उनके स्थायी बंधन का प्रतीक है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि विविधता में एकता हो सकती है और अलग अलग प्राणियों के बीच भी समझ और सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है।